हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4 का ई। दोस्तों अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डाल दी है। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस का 14x प्लस का 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला कितना सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हमको करना क्या है, तो एक हमारा फॉर्मेट होता है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 2x² प्लस 14x प्लस का 9 बराबर 0 की तुलना तुलना समीकरण, एक फॉर्मेट इसका होता है क्या, समीकरण का द्विघात समीकरण का ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। ठीक, इसी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए अब देखिए तुलना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके गुणांक ज्ञात करेंगे। देखिए x² है ना, यहाँ भी x² है ना, तो a का गुणांक क्या है, तो देखिए a के स्थान में क्या है 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, a का गुणांक कितना 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो a का गुणांक कितना है 2 है। फिर इसके बाद बी का स्थान क्या है 14, तो बी का गुणांक कितना है 14। और सी के स्थान कितना है 9, तो सी का गुणांक कितना जगह हमारा 9। अब देखिए वो सूत्र क्या होता है, इस सूत्र से हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। हमारा एक श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, उसी से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है क्या होता है, यह होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में विभक्त कर बोलते हैं। ठीक, चलिए इसको हम डी से ही प्रदर्शित करते हैं पूरे को। चलिए आगे इसके आगे हम देखेंगे, तो ये फार्मूला आपको इसमें यूज करना है। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो हमारा फार्मूला है, अब इसी फार्मूले पे हम इसको रखेंगे। जो हमने यहाँ पे मान याद किया है ए का, बी का, सी का, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। तो चलिए, तो यक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी, तो बी का मान कितना है 14, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, फिर कितना 14, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस हो गया, फिर रूट में b², तो b का मान कितना हो यहाँ पे कहती है 14, तो इसका स्क्वायर कीजिए -4ac। तो चलिए 4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 9, फिर बटा कितना हमारे यहाँ पे 2a, मतलब 2 गुणे कितना 9। ठीक, ए का मान सॉरी ए ना, ए का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणे कितना हो गया 2। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करिए। बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, अब इसको गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे 14 में कितना होता है 196, यहाँ पे माइनस, फिर देखिए 9 दूनी हमारा कितना हो गया 18। अब जब हम क्या करेंगे 18 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होता है 18 चौका 72 होता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे 18 चौका 72 बटा कितना 2 दूनी 4 हो गया नीचे। अब चलिए घटा दीजिए, तो बराबर यहाँ पे लिखिए, चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक, तो माइनस का 14 प्लस माइनस रूट में, अब देखिए घटाने हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 124 आ जाएगा, बटा कितना 4, फिर बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस। अब देखिए 124 को हम लिख क्या सकते हैं, अगर 124 का हम फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 4 गुणे 31, 31 चौक कितना होता है हमारा यहाँ पे 124। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, बटा कितना हमारा हो गया यहाँ पे 4 हो गया। चलिए अब देखिए 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, देखो हमारा 4 है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे बराबर यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, ये वाली संख्या आप हम ले रहे हैं। चलिए तो कितना माइनस का 14, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा 2 और रूट में कितना 31 बटा कितना हमारा यहाँ पे 4। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना, अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारा कितना जाएगा माइनस का 7। ठीक, फिर कितना प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो चलिए कितना 2 तो निकल गया 31 बटा कितना हो गया हमारे यहाँ पे 4, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तुम्हारा ये भी मान आ सकता है माइनस का 7 प्लस का माइनस रूट 31 बटा 2। तो चाहे आप इस मान को लिख लीजिए, चाहे आप यहीं तक लिख लीजिए। ठीक, जो आपके आंसर में दिया हो आप वहाँ पे लिख लेंगे, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा। देखिए सेम वैसे ही कहना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए वो जो हमने यहाँ पे लिखा था समीकरण इतना का तुलना इसलिए करने पर हम डायरेक्ट छोटा सा लिख रहे हैं। फिर समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना कितना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर, ठीक, करने पर। चलिए अब करिए। तो यहाँ पे a का स्थान पे क्या है, a का यहाँ पे x² गुणांक कितना हो जाएगा 25, मतलब a का जो गुणांक यहाँ पे कितना है 12। तो b के कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 50 और c के स्थान पे क्या है 12, तो c बराबर कितना हो जाएगा 12। चलिए लगा दीजिए। तो हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, x बराबर यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटा कितना 2a होता है। चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए। तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का b, तो मतलब माइनस का 50, फिर प्लस माइनस रूट में b², b का स्थान 50 है, 50 का होल स्क्वायर करिए, फिर माइनस माइनस 4 गुणे a, तो a का स्थान 25 है, तो 25 गुणे c का स्थान 12 है। चलिए यहाँ पे कितना होगा हमारा यहाँ पे 12, ओ यार 12, चलिए 12 हो गया, ठीक। चलिए ऐसे लिख देते हैं काट के 12। चलिए अब बटा हमारा कितना हो गया 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 25 हो गया। चलिए तो x बराबर -50 प्लस माइनस रूट में, तो कितना 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2500 माइनस, अब देखिए 25 चौका 100, तो 100 का गुणा 12 में, तो 1200 हो गया, बटा कितना 25 दूनी 50 हो गया। चलिए यहीं पे हम कर देते हैं एक बार, कितना माइनस का 50 प्लस माइनस रूट में, अब देखिए घटा दीजिए, तो घटाने पे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब हम 2500 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा 1300 आ जाएगा। तो चलिए 1300 बटा कितना हो गया 50। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 50 प्लस माइनस, अब 1300 को हम रूट में क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे 13 गुणे 100 लिख दें, ठीक, कितना 50। अब देखिए 100 को बाहर निकालेंगे रूट से 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 50 प्लस माइनस 10 रूट में कितना 13 बटा 50। अब चलिए कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कॉमन कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50, मतलब मिनिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा 10 कॉमन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने जब 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 5, क्योंकि 10 बचे 50, फिर प्लस माइनस यहाँ से 10 खत्म हो गया, बाहर निकल गया, तो कितना बचा रूट का 13, फिर बटा कितना हमारे यहाँ पे 50, तो 10 एक के 10, 10 बचे 50। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 13 बटा 5, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या है x का ये मान है, ठीक। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे यही हमारा क्या है मूल है। देखिए इसके दो मूल निकलेंगे, क्या, एक माइनस, देखिए बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, ठीक। लेकिन अगर आंसर में आपको ऐसे दिया तो आप ऐसे लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2y² प्लस का 14a प्लस का कितना 9। अब देखिए इसको हम क्या करना है, सूत्र द्वारा ज्ञात करना है मूल को, जैसे अभी हमने ज्ञात किया था। चलिए तो चलो हम तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर, इस समीकरण को, ठीक, तुलना करने पर। चलिए अब यहाँ पे देखिए करिए। तो यहाँ पे कितना a बराबर कितना है 2 है, b बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे b है, तो कितना 14 हो जाएगा। तो c के स्थान पे क्या है हमारा यहाँ पे 9 है। चलिए तो लगा दीजिए, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में कितना b² माइनस का 4ac बटा कितना 2a, यहाँ तक नहीं है, ठीक, ये तो बराबर है। चलिए अब यहाँ पे फिर x बराबर माइनस b, तो माइनस का 14 प्लस माइनस रूट में b² तो -14 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है यहाँ पे 2, फिर c का मान कितना है 9 बटा कितना 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना हमारे यहाँ पे 2 है। चलिए फिर x बराबर -14 प्लस माइनस रूट में 14 14 में 196 या माइनस 9 चौक
36, 36 दूनी कितना हो गया 72, 72 बटा कितना है हमारे यहाँ पे 4। अब चलिए फिर यहाँ पे एक बार ऐसे कर लीजिए, ठीक। कहता कि देखिए यहाँ पे लंबा जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दो पार्ट में कर रहे हैं। चलिए कितना हो गया माइनस का 14, फिर देखिए प्लस माइनस रूट में, अब यहाँ पे 196 में से चलिए घटाइए तो कितना हो गया, 6 में से 2 गए तो 4 हो गया। अब 19 में से 7 गए तो 12 हो गया, बटा कितना है हमारा 4। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो x बराबर कितना माइनस का 14 ना, तो माइनस का 14 फिर प्लस माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 31 बटा कितना 4 बराबर फिर माइनस का 14 फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 को बाहर निकालिए कितना हो गया 2, रूट में कितना 31 बटा कितना 4। अब देखिए इसको हम देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 सत्ते 14, तो माइनस का 7 फिर प्लस माइनस हमने 2 निकाल लिया है यहाँ पे, रूट में कितना बचेगा 31 फिर बटा कितना 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 31 बटा 2। ये हमारा क्या हो गया x का मान, यही हमारा मूल हो गया, ठीक। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया 2x² माइनस 3x प्लस का 4 बराबर 0। इसका हमको क्या करना है पे सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, करने पर। चलिए तो a के स्थान पे क्या है 2, तो a बराबर 2 हो गया। b के स्थान पे क्या है माइनस का 3, देखिए चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक। अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस 7, तो माइनस कितना हो गया 3। तो c बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 4। तो लगा दीजिए x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटा कितना 2a। चलिए अब यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी, तो देखिए माइनस माइनस बी, देखिए एक तो माइनस में है पहले से यहाँ पे सूत्र में, यहाँ पे माइनस कितना है 3 है b, तो फिर प्लस माइनस रूट में b² मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना हमारे यहाँ पे 4 बटा कितना 2a, मतलब 2 गुणे 2। फिर देखिए यहाँ पे बराबर कितना, अब देखिए माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 हो गया, फिर प्लस माइनस रूट में 3 त्रिक 9 माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी कितना हो गया हमारा यहाँ पे 32 बटा कितना 4। फिर यहाँ पे देखिए कितना 3 प्लस माइनस रूट में, अब घटा दीजिए। अब 32 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 23, क्योंकि देखिए माइनस वाला बड़ा है, बटा कितना 4। अब देखिए रूट में क्या आ गया माइनस में आ गया, जो कि यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर वास्तविक मान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक। अगर माइनस आ गया तो वास्तविक नहीं है, ठीक, एक काल्पनिक हो जाएगा। अगर माइनस आएगा तो x का मान हमेशा काल्पनिक हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे x मान क्या है काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन लगाइए। यहाँ पे देखिए दिया है 2x² माइनस का 5x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको भी हमको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से बराबर 0 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। अगर हमने पहले वाले में नहीं लिखा है बराबर 0 तो यहाँ पे बराबर 0 कर लेंगे, ठीक। ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, से तुलना करने पर, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर हमारा कितना है यहाँ पे माइनस का 5 और c बराबर हमारा कितना है यहाँ पे माइनस का 24, ठीक। चलिए अब सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4c। देखिए जब भी आप लगाएंगे हमेशा सूत्र लिखिएगा, ठीक, ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस में से क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने अभी किया था ना माइनस, फिर माइनस में कितना 5 तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में b² मतलब -5 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है माइनस का 24 है,
ठीक, हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ पे कितने 2a, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2। चलिए फिर बराबर यहाँ पे कितना 5 प्लस माइनस रूट में 5 पच्चीस कितना हो गया 25, क्योंकि देखिए -5 का होल स्क्वायर तो 25 होगा, प्लस में होगा क्योंकि -5 गुणे -5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस, तो 5 पच्चीस 25। फिर माइनस यहाँ पे देखिए 24 गुणे कितना 2 और 4, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 24 गुणे कितना करेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8 है, पूरे में 24 गुणे 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 8 चौका 32 की 2, हाथ माए कितना हमारे यहाँ पे 3, तो 8 दूनी 16, 16 3 हमारे कितना हो गया यहाँ पे 19, तो 192 बटा 2 दूनी 4। अब देखिए जोड़ लीजिए, तो 5 प्लस माइनस रूट में, तो 5 2 कितना हो गया 7, 9 और 2 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 11, हाथ माए 1 1 2, 217 बटा कितना 4। ये हमारा क्या हो गया x बराबर हो गया, हमारा मूल हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण। अभी तक कह रहा है कि सूत्र द्वारा इसका मूल ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है कि उस मूल का लक्षण क्या है। लक्षण मतलब प्रकृति, प्रकृति ठीक, प्रकृति मतलब वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर देखिए धनात्मक होगा, जो यहाँ पे हमारा निकले धनात्मक हो, क्या होंगे जो मूल हमारा हो जाएगा वह वास्तविक होगा, ठीक वास्तविक होगा। अगर हमारा जो मूल निकलेगा ऋणात्मक प्राकृतिक का, ऋणात्मक प्रकृति का जो निकलेगा हमारे यहाँ पे, तो जो हमारा मूल कहलाएगा क्या काल्पनिक कहलाएगा, ठीक काल्पनिक। चलिए आगे हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक तुलना करने पर। चलिए तो ए बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 1/2, बी बराबर हमारा कितना है 1/3 और सी बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 1 है। चलिए अब लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे लक्षण पूछ रहा है ना, मतलब प्रकृति पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, विविक्तकर ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ए हमारा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, शुरू में हमने यहाँ पे बताया है आपको, ठीक। चलिए अब देखिए यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बी स्क्वायर, तो बी हमारा कितना है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू सी का मान कितना है 1, तो 1 लिखिए। चलिए तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 1 के 1, फिर 3 3 का कितना जगह 9 माइनस 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ गया सिर्फ 2 बचेगा। चलिए लगा दीजिए यहाँ पे 1 लिख के, तो 9 दूनी 18, 1 के 1, 9 दूनी 18, फिर 9 1 के 9, तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है कितना, घटा दीजिए -17 बटा कितना 9। अब देखिए यही पूछा था जो लक्षण क्या है माइनस में है, यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है। अब देखिए हमने आपको बताया था अगर ऋणात्मक रहे क्या रहेगा काल्पनिक रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमें अतः मूल क्या है काल्पनिक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए देखिए सातवां क्वेश्चन, अगर 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या, इस समीकरण को, ठीक तुलना करने पर। चलिए करिए। तो यहाँ पे ए बराबर 3 है, बी बराबर ये पूरा -4√3, तो -4√3 और सी बराबर कितना हमारा यहाँ पे 4 है। चलिए अब लगा दीजिए। तो क्या देखिए लक्षण पूछ रहा है, मतलब ये हमें लगाएंगे कितना विविक्तकर लगाएंगे, विविक्तकर, ये बोलने में कितना कठिन लगता है, डी, इसको हम डी से
प्रतिशत करते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए चलिए, तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू सी क्या है 4 तो 4, ठीक। चलिए फिर बराबर यहाँ पे अब देखिए 4 का -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -4 गुणे -4 होगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 इंटू अब √3 का होल स्क्वायर क्या होता है √3 गुणे √3 करेंगे तो √3 इंटू √3 3 होता है, फिर माइनस अब यहाँ पे 4 3 12 बच्चों कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 48। चलिए तो 16 48 माइनस का 48। अब देखिए हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अगर देखिए विभक्त कर 0 आ जाए तो जो समीकरण के मूल होंगे वह क्या होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे अगर व्यक्तिगत 0 आ गया, ठीक होंगे। चलिए अगर आपको पता करना है कैसे होंगे वास्तविक और बराबर तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, एक बार बता रहे हैं, इसके बाद आप समझ जाइएगा, ठीक। चलिए तो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा कितना आ गया d बराबर 0 आ गया। तो हम एक फार्मूला क्या लगाते हैं x बराबर यही लगाते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा कितना यहाँ पे 2a लगाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताते थे यहाँ पे हमने जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला यही तो हमारा d है ना, तो ये पूरा हमारा d होता है। तो ये कितना माइनस का b फिर प्लस माइनस यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना d, ये d लिखे हैं, ठीक, बटा कितना 2a। अब देखिए माइनस का b तो माइनस का b का मान हमारा कितना यहाँ पे कितना है -4√3 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस लगा है वो भी माइनस का 4√3 होगा तो प्लस हो जाएगा तो 4√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इसका मान क्या आया है 0। अगर हम रूट में 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा। तो 2 गुणे कितना यहाँ पे a का मान कितना था 3 था, यहाँ पे देखिए 3 था। चलिए तो कितना इंटू 3। अब फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए 4√3 अब प्लस माइनस कितना 0 बटा कितना 2 इंटू 3। अब देखिए ये तो 0 हो गया तो एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए तो कितना आ जाएगा, पहली बार हम ले रहे हैं प्लस तो यहाँ पे 4√3 प्लस का 0 बटा 2 इंटू 3 तो 2 1 के 2 2 दूनी 4। तो हमारा जो यहाँ पे मान आ रहा है कितना 2√3 बटा 3 क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए एक मूल हमारा आ गया। अब दूसरा देख लीजिए, अब की बार क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे प्लस लिए थे यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक। चलिए तो 4√3 अब माइनस लीजिए तो माइनस का 0 बटा 2 इंटू 3। अब देखिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, 0 है तो 0 हटा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 4√3 बटा 2 इंटू 3 देख के 2 2 दूनी 4 बराबर कितना रहा है 2√3 इंटू बटा कितना 3। अब देखिए यहाँ पे अगर क्या पॉजिटिव आता है ना तो वास्तविक होते हैं मूल, अगर निगेटिव आता तो काल्पनिक होते हैं। यहाँ पे देखिए वास्तविक भी है और क्या है बराबर भी हैं 2√3 बटा 2√3 फिर 2√3 बटा 3, ठीक। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4x² प्लस का 12x प्लस का 9 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मूलों के लक्षण ज्ञात करना है तो वहीं हम क्या ज्ञात करेंगे विभक्त कर ज्ञात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, इसको बार बार लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए a बराबर हमारा कितना है 4, b बराबर कितना हमारा यहाँ पे 12 और c बराबर कितना है यहाँ पे 9। चलिए तो विभक्त कर क्या होता है इसको हम d से डिनोट करते हैं, बराबर होता है b² माइनस का 4ac। चलिए तो यहाँ पे देखिए b² मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अब देखिए a है तो a का क्या है 4 है तो 4 लिखिए इंटू c है c का 9 है तो 9 लिखिए बराबर 12 भराइए में 144 माइनस अब यहाँ देखिए 9 चौका कितना हो जाएगा 36। जब 9 चौका 36 हो गया तो 36 गुणे 4 करेंगे तो
ये भी 44 आ रहा है, तो बराबर कितना 0। अब देखिए फिर हमारा d बराबर 0 आ गया, ठीक। तो अभी हमने आपको समझाया था अगर d बराबर 0 आ जाए, अगर विभक्तकर 0 आ जाए तो जिनके मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, हमने एक बार आपको दिखा दिया है कैसे बराबर होंगे। अब यहाँ तक ही इसको सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अब यहाँ हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है 7x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मतलब यहाँ पे लक्षण ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तो देखिए a का क्या है 7, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, देखिए माइनस है तो माइनस का 3, ठीक। फिर c बराबर कितना, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। चलिए तो क्या होता है विभक्त कर, ये d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। चलिए फिर यहाँ पे देखिए b² मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4 इंटू a क्या है 7 इंटू c क्या है यहाँ पे 2 बराबर, अब 3 त्रिक का 9 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 दूनी ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 56, तो 56 हो गया। अब घटा दीजिए तो कितना आ रहा है माइनस का 47। अब देखिए क्या आ रहा है ऋणात्मक मान आ रहा है, तो ऋणात्मक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल या फिर द्विघात समीकरण के मूल, ठीक, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक। इसको याद रखिएगा, अगर माइनस आएगा तो काल्पनिक, अगर धनात्मक आएगा तो वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अब इसको भी याद करिए, कितना दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0। चलिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है 2, तो 2 लिखिए, b बराबर क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखिए, c बराबर कितना दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखिए विभक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए तो चलिए b² क्या मतलब -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, फिर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा क्योंकि -3 गुणे -3 तो माइनस माइनस प्लस, और 3 त्रिक का 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 चौका 40, तो घटा दीजिए तो कितना आ गया माइनस का 31। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह क्वेश्चन देखिए दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का यहाँ पे 3 = 0 के मूलों के लक्षण। चलिए वही काम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक, तुलना करने पर। चलिए तो a बराबर हमारा कितना है 2, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, c बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3। चलिए अब लगा दीजिए तो यहाँ पे विभक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए तो यहाँ पे b² मतलब माइनस का 6 है तो होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, गुणे c का कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, फिर कितना बराबर, अब 6 6 का 36, तो देखिए -6 गुणे -6 तो 6 ही होगा, तो प्लस में तो 6 6 का 36 हो जाएगा। चलिए फिर कितना, देखिए अगर नहीं समझ में आप बता रहे हैं, आप देखिए
माइनस का 6 गुणे माइनस का 6 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 6 6 का 36, यही। ठीक, चलिए माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, तो घटा दीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक, वो भी प्लस में। तो देखिए सॉरी 12, 6 में से 4 गए 2 आएगा ना। अब देखिए अभी तक तो यहाँ पे क्या आ रहे थे, माइनस में आ रहे थे, जीरो आ रहा था, लेकिन अगर पॉजिटिव संख्या आ जाए, जीरो के अलावा पॉजिटिव संख्या आ जाए, तो जो हमारे यहाँ पे मूल होंगे वे वास्तविक तो होंगे, क्योंकि देखिए प्लस में है तो वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है कि समान आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में अंक आए हैं। ठीक, चलिए तो कैसे असमान है हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, असमान होंगे। अब कैसे होंगे एक बार हम आपको दिखा देते हैं, अगर दोबारा आएगा तो आप वैसे ही सॉल्व करिएगा या फिर आप इसी पे छोड़ दीजिएगा ऐसे लिख के। चलिए सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे असमान होंगे और वास्तविक। वास्तविक तो होंगे क्योंकि पॉजिटिव में है, और कैसे असमान होंगे ये आपको दिखाना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या लगाते हैं, हम यही लगाते हैं ना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे पूरा हम d लिख रहे हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो d ही होता है, बटा कितना 2a। चलिए अब यहाँ पे माइनस का b, तो b का कितना है, b का यहाँ पे माइनस का 6 है, तो माइनस पहले से लगा है, माइनस का 6 यहाँ पे है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। अब एक कितना आया है d, 12 आया है, तो 12 लिख दीजिए, बटा कितना 2 इंटू ए क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे 6 प्लस माइनस। अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, बटा कितना 4। अब यहाँ पे देखिए एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव लीजिए। चलिए हम पहली बार क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे लीजिए, तो 6 प्लस 2 रूट 3 बटा कितना 4। अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 2 तिहाई 6 प्लस 2 तो निकाल लिए हैं यहाँ पे, रूट 3 बटा कितना 4, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 3 प्लस रूट 3 बटा 2। चलिए एक में 3 प्लस रूट 3 बटा 2 आ गया। अब दूसरी बार ले लीजिए, कितना नेगेटिव ले लीजिए। चलिए तो 6 यहाँ पे पॉजिटिव लिए थे, नेगेटिव लीजिए, माइनस 2 रूट 3 बटा 4, फिर कॉमन ले लीजिए, 2 2 ले लिए, यहाँ पे 2 तिहाई 6, माइनस 2 निकल गया, रूट 3 बचा, बटा कितना 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। देखिए अब की बार कितना आ रहा है, 3 माइनस रूट 3 बटा 2। अब देखिए क्या है, पॉजिटिव में है ना, ये संख्याएं पॉजिटिव में है, वास्तविक तो है, लेकिन क्या है, ये असमान है, मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक, ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं असमान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 12वां क्वेश्चन, 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर 0 के मूलों के लक्षण। चलिए यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए अब a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर 3, c बराबर 7। चलिए यहाँ पे लगा दीजिए विभक्त कर, b² माइनस का 4ac। चलिए तो b क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 4, तो 4 लिखिए, c कितना है 7, तो 7 लिखिए, फिर कितना 3 त्रिक का 9 माइनस, यहाँ पे देखिए 7 चौका 28, 28 गुणे 4 करेंगे तो 8 28 गुणे 4 कितना आ रहा है 112 आ रहा है। अब फिर घटा दीजिए, 112 में से अगर आप हम 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 103 आएगा। क्या है, ऋणात्मक मान है, और जब ऋणात्मक आता है तो हम जानते हैं क्या होता है, काल्पनिक होता है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए 13वां क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स माइनस का वन बराबर जीरो के मूल क्या है, समान है। यहाँ देखिए मैंने मार्क किया है मूल क्या है, समान है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए मूल समान, अब मूल समान कब होते हैं, जब क्या होता है विभक्तकर जीरो होगा। जब भी विभक्तकर जीरो होगा तो हमारे क्या होंगे, मूल समान होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, पॉजिटिव होंगे मतलब। चलिए हम यहाँ पे विभक्तकर को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे विभक्तकर, ये जो हमारा डी है यह बराबर किसके, जीरो के है। तुम्हारा विभक्तकर क्या होता है, यह होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो होता है। ठीक, ये तो विभक्तकर हमारा। चलिए अब देखिए जब भी कहेगा कि मूल समान हो तो आप हमेशा इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो। चलिए तो यहाँ पे तुलना करिए पहले किसके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे मान नहीं निकालेंगे तब तक ये भी नहीं कर पाएंगे। चलिए जीरो से तुलना करने पर ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के है। ठीक, अब यहाँ पे बी क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स है, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, तो मतलब के माइनस का वन, और सी हमारा कितना है, माइनस का वन। चलिए अब यहाँ पे देखिए रख दीजिए बी स्क्वायर मतलब के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का क्या है, के है तो के लिखिए, फिर सी का क्या है, माइनस का वन है तो माइनस का वन, फिर बराबर जीरो। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे प्लस का एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, फिर क्या होता है माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, तो के गुणे एक करेंगे तो के आ जाएगा, माइनस कितना, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना 4k बराबर जीरो। अब देखिए के स्क्वायर, अब जोड़ लीजिए यहाँ पे, जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4k, यहाँ पे कितना प्लस का 2k प्लस का कितना 1 बराबर जीरो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए ज़्यादा है तो इसमें से घट जाएगा, तो 2k प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, के प्लस के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1, ये हमारा क्या है के प्लस वन का होल स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे के प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा देखिए यहीं पे आ रहा है बराबर कितना, जीरो। तो के प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि घात इधर जाएगी तो जीरो पे कोई भी घात लेगी हमेशा जीरो होगा। तो के बराबर हमारा कितना निकल कर आएगा, एक इधर गया तो माइनस का 1। ठीक, तो के का मान हमारा ज्ञात हो गया। यहाँ पे जो हमको क्या कहते हैं, यहाँ पे ज्ञात करने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर जीरो के मूल बराबर हों। अब देखिए यहाँ पे अगली बार हमको क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला था समान है, यहाँ पे बोल रहा बराबर है। अरे समान और बराबर दोनों तो एक ही होते हैं ना, अगर समान लिखेगा फिर भी वहीं हम डी बराबर जीरो करेंगे, अगर बराबर होगा हम तब भी डी बराबर जीरो करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, एक है। ठीक, चलिए तो हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, के को सॉरी यहाँ पे जो हमारा विभक्तकर है इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक, चलिए तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे तुलना कर लीजिए, तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ले लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना। ठीक, ऐसे शॉर्ट मार दीजिएगा। चलिए अब लेकिन पेपर में लिखिएगा तुलना करने पर, ठीक, पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा के, और सी बराबर कितना हो जाएगा 3। चलिए रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो। देखिए बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए मतलब 2, सी मतलब 3 बराबर जीरो। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पे देखिए ए इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का 24 होगा, जीरो को उधर ले जाएंगे तो
प्लस का 24 हो जाएगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, चलिए तो के बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है और स्क्वायर उधर पक्ष में जाएगा तो ये रूट बना लेता है। ठीक, अगली संख्या को यही रूट हमारा क्या होता है, इसकी घात 1/2 होती है। ठीक, अगर यहाँ पे गुणा कर रही है घात, यहाँ पे भाग करेगी, तो यहाँ पे जब 1/2 बनाएगी, 1/2 ही हमारा क्या होता है, रूट होता है। तो हमने रूट लगा दिया है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 4 छंग 24। अब 4 को बाहर निकाल लीजिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2√6। यही हमारा के का मान हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे प्लस माइनस का लगा सकते हैं। चलिए देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन दिया कि 3x² माइनस का 8x प्लस का 5 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। अब वही हमारा क्या है, डी, जो यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे थे। तो चलिए देखिए तो क्या होता है विभक्त कर, ये होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। अब देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से बराबर 0 से। ठीक, तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम a का मान क्या निकालेंगे, 3, b का क्या निकालेंगे, माइनस का 8, c का क्या है हमारा यहाँ पे प्लस का 5 है। चलिए रख दीजिए। तो यहाँ पे b² मतलब माइनस का 8 होल स्क्वायर माइनस 4 × 4, ए क्या है 3 है, c क्या है 5 है, तो 5 रखिए। 8 8 कितना हो गया 64, माइनस यहाँ पे देखिए 5 आई 15, 15 चौका 60, तो कितना आया हमारा 4। ये हमारा जो डी आया है कितना 4, यही हमारा क्या है विभक्त कर का मान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन दिया कि 3x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। अब चलिए यहाँ पे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक, चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, b बराबर कितना माइनस का 7 और c बराबर कितना यहाँ पे प्लस का 5। चलिए तो क्या होता है विभक्त कर, ये होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए तो यहाँ पे b क्या है हमारा, यहाँ पे माइनस का 7 है तो माइनस का 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a क्या है 3, c क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। चलिए 7 7 कितना हो गया 49 माइनस, अब 5 आई 15, 15 चौका कितना हो गया 60, तो यहाँ पे लिखिए 60, तो घटा दीजिए तो कितना आ रहा है माइनस का 11। ठीक, अगर यहाँ पे 11 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या है डी, मतलब क्या है विभक्त कर का मान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए दिया है 2x² माइनस का 5x फिर माइनस कितना प्लस का कितना 2 बराबर 0 का विभक्त कर याद कीजिए। चलिए तो यहाँ पे लिखिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए अब ये तो क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ठीक, तुलना करने पर देख कई बार आ चुका है। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, b बराबर माइनस का 5, c बराबर 2। चलिए तो लिखिए यहाँ पे विभक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac। चलिए तो b² मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4 × a क्या है 2 × c क्या है 2। चलिए यहाँ पे 5 बचे 25 माइनस, चलिए देखिए गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16, कितना रहा 9। यही हमारा क्या है डी, विभक्त कर डी बराबर कितना 9। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 18वां 3x² प्लस का 2x माइनस का 1 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक करने पर। चलिए तो a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 2, c बराबर कितना है माइनस का 1। चलिए
तो क्या होता है d बराबर हम लिख रहे हैं, ठीक, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3, सी क्या है माइनस का 1, फिर बराबर दो दूनी 4 माइनस, देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा ना, देखिए माइनस का 4 फिर यहाँ पे माइनस का 1 तो प्लस, तो 4 तय कितना हो गया 12। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे आंसर 16। यही हमारा क्या है विविक्त कर का मान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए तो लिखिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कितना क्वेश्चन दिया, तुलना करने पर, ठीक। चलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर प्लस का 5, c बराबर प्लस का 2, सब प्लस में है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे लिखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, फिर बराबर b क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3, तो 3 लिखिए, c क्या है 2, 2 लिखिए, बराबर 5 बचे 25 माइनस 4 त्याई 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे जो d का मान कितना निकल कर आ रहा है 1, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स फिर एक्स माइनस का 2 प्लस कितना 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल बराबर है ना, मतलब जो हमारा विविक्तकर है क्या है बराबर 0 के है। चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है के एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर के एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस के एक्स गुणा 2 में करेंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कितना 6 बराबर 0। अब देखिए बन गया कि अब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, ठीक। चलिए तुलना करिए तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा के, बी बराबर माइनस 2 के और सी बराबर 6। चलिए अब देखिए कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मतलब जो हमारा विविक्तकर है क्या है 0 है, विविक्तकर तो मतलब d बराबर कितना 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए तो देखिए आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखिए अगर हम बी स्क्वायर को इधर रख के 4ac को उधर कर दें तब भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए बी स्क्वायर बराबर 4ac कर दीजिए, मतलब इस पार्टों को हमने यहाँ पे प्लस में कर दिया। चलिए तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए क्या है के है तो के लिखिए, इंटू यहाँ पे सी क्या है 6 लिख दीजिए, दो दूनी 4 और के स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 6 चौका 24 के। अब देखिए यहाँ पे 4 1 के 4, 4 छंगे 24, तो एक के इधर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 के था ना, मतलब के स्क्वायर था तो एक के बचेगा बराबर यहाँ पे कितने बचेगा सिर्फ 6। तुम्हारा जो के का मान आएगा कितना 6, ठीक। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दोस्तों 21वां क्वेश्चन देखिए, दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। प्रकृति मतलब लक्षण, जो हम देखिए पहले हमसे पूछ रहा था, ठीक, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, क्योंकि देखिए बिना तुलना करने पर हम तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक, कहने पर। अब देखिए ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक गुणांक है। चलिए तो बी माइनस का 6 है, सी 9 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमारा जो डी बराबर है, ठीक। चलिए ये हमारा क्या है विविक्तकर है, मतलब इसी से हम क्या करेंगे इसके लक्षण और प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है, सी क्या है हमारा यहाँ पे 9 है। चलिए 6 का 36 माइनस 9 चौका 36 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0।
देखिए जब यहाँ पे हमारा d बराबर 0 आ जाता है, मतलब व्यक्त कर 0 हो जाता है, हम क्या लिखते हैं, दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, क्यों समान होंगे, क्योंकि ये 0 आया है। अगर यहाँ पे कोई और संख्या पॉजिटिव में आती तो वास्तविक तो होता लेकिन असमान होता, जैसे हमने आपको करके दिखाया था पहले। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल बराबर है ना, तो मतलब हमारा जो यहाँ पे विविक्तकर होगा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, करने पर तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, b बराबर माइनस का 12, c बराबर k। चलिए तो यहाँ पे लिखिए, तो ये हमारा क्या है, b² माइनस का 4ac बराबर 0 है। तो b² मतलब 12 का माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3, तो 3 लिखिए, इंटू सी क्या है k, तो k लिखिए बराबर 0। यहाँ पे 12 बार ही में 144 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, फिर माइनस 4 3 12 k बराबर 0। चलिए इसको इधर ले जाइए, तो माइनस का 12 k बराबर इधर जाएगा तो माइनस कितना 144 हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 12 1 के 12, 12 12 ही में 144। तो हमारा जो k का मान कितना निकल का आया है 12, यही हमारा k का मान हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमने यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया था उसी से हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक ए है एक बी है। सबसे पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर। चलिए अब देखिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, b बराबर माइनस का 10 और c बराबर कितना 2। चलिए तो लगाइए, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac बटा कितना 2a होता है। चलिए तो रख दीजिए माइनस b, तो माइनस का 10, देखिए माइनस का b है, यहाँ पे माइनस लगा है पहले से, इसी में माइनस लगा है ना, जहाँ यहाँ पे हम रखेंगे माइनस फिर माइनस का 10, ठीक। फिर देखिए प्लस माइनस रूट में b² मतलब माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 9 है, c क्या है 2 है, बटा कितना है यहाँ पे हमारा 2a मतलब 2 गुणे 9। यहाँ पे देखिए a का मान 9 है ना। चलिए फिर बराबर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10, फिर प्लस माइनस रूट में 10 दहम में हमारा कितना हो गया 100, फिर माइनस देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 चौक कितना हो जाएगा 72 बटा या 9 दूनी 18। फिर देखिए बराबर 10 प्लस माइनस रूट में घटा दीजिए, तो घटाने पे हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए जब 100 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28 बटा 18। अब देखिए यहाँ पे 28 बटा 18 आया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस माइनस रूट में क्या होता है 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 गुणे कितना 4 हो जाएगा बटा 18। चलिए इसको हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ठीक, चलिए क्या है 10 फिर प्लस माइनस, अब 4 को बाहर निकालेंगे रूट से 2 हो जाएगा, 7 तो निकलेगा नहीं, इसी में रख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 2, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे कट रहा है। यहाँ पे जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचे 10, 5 बचेगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 2 हट गया, रूट का 7 बटा कितना यहाँ पे 18, तो 2 1 के 2, 2 9 18। तो जो हमारा यहाँ पे मान कितना आ रहा है 5 प्लस माइनस रूट का 7 बटा कितना 9, यही हमारा क्या हो जाएगा यक्स के बराबर हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ठीक,
चलो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए बी वाला क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है, एक्स माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर एक्स माइनस 3/x। सबसे पहले इसको हम ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक, चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर सॉल्व करिए तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। चलिए इसका गुणा इसमें करिए तो एक्स गुणा एक्स में कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुणा माइनस 1 में तो माइनस का एक्स, फिर देखिए माइनस ये जो लगा है, फिर 2 का गुणा 2 2 4 हो गया, फिर बटा एक्स गुणा 2 में कितना हो गया 2x बराबर यहाँ पे देखिए एक्स गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर -3/x हो गया। अब क्या देखिए हर हर में क्या है हमारा x है तो x को हम काट देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बचा, एक का गुणा इस पूरे में करिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर। अब देखिए 2 यहाँ पे बचा ना, 2 का गुणा इसमें करेंगे बारी बारी से, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, फिर देखिए 2 का गुणा -3 में करेंगे तो इसका प्लस चिन्ह, इसका माइनस चिन्ह, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, फिर 2 का गुणा 3 2 3 6 हो गया। चलिए अब देखिए इन सबको इधर लाइए तो कितना 2x स्क्वायर माइनस का 6। देखिए इधर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में रखना चाहते हैं। इसको इन सबको इधर पक्ष में लाइए, देखिए कितना है प्लस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स तो प्लस का एक्स, माइनस का 4 तो प्लस का कितना 4 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। फिर 0 बराबर कितना हो गया, देखिए अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का x, फिर यहाँ देखिए -6 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा जो कि 0 के बराबर है। अब देखिए हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c के रूप में बन गया। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करने पर चलिए तो a बराबर क्या है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है। b बराबर क्या है, फिर भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो c बराबर कितना है, यहाँ पे हमारा माइनस का 2 है। चलिए यहाँ पे देखिए लगा दीजिए तो x बराबर कितना -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा कितना 2a। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए माइनस का b तो b का मान 1 है मतलब माइनस का 1, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a क्या है 1 है, c क्या है माइनस का 2 है, बटा कितना 2 गुणे a का मान क्या है 1 तो 1 रखिए बराबर। फिर यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 1 1 के 1, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8 बटा कितना 2, फिर -1 प्लस माइनस कितना हो गया रूट में 9 बटा 2, फिर देखिए -1 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 9 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा बटा कितना 2। अब यहाँ पे देखिए इनके 2 मान आएंगे, देखिए एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। चलिए तो फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक, चलिए तो माइनस का 1 तो रहेगा यहाँ पे लेंगे। ठीक, प्लस का 3 बटा 2 बराबर कितना आ गया, अब 3 में से हमारा 1 जाएगा तो कितना 2 बटा 1 तो कितना बचा 1, एक बार हमारा 1 आ गया। फिर एक बार माइनस लीजिए तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम क्या ले रहे हैं, माइनस को ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे माइनस का 1 तो रहेगा, फिर माइनस का कितना 3 बटा 2, फिर बराबर कितना माइनस का 4 बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कितना 2। तो हमारा जो यहाँ पे x बराबर कितना है, 1 बराबर 1 आया है, 1 बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज हमारा प्रश्नावली 4 का ही समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4 का यप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंटो करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।